वेलकम बैक बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैजिक ऑफ साइंस पे। और अब हम जो है प्रीवियस 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस, एनर्जी और वो सब कुछ है कि आने वाले प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। और ये प्रॉब्लम तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए हम आपको एक साथ ही इनको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जो है इसमें जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 को हम बता दे रहे हैं आपको। इसमें कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है 12 किलोमीटर की दूरी पर और विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी जो है 24 किलोमीटर की दूरी पर है और उसकी स्पीड जो है बी से सी के बीच में 48 किलोमीटर पर आवर रहती है, और सी टू डी जो है वो 27 किलोमीटर है और उस बीच में उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर रहती है। आपको ये पता लगाना है कि ए से लेकर डी तक जो है वो स्पीड क्या रहती है, राइट। इसी तरह की इस प्रॉब्लम को हमने जनरलाइज कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड s1, तो ये सिंबल में दे दिया गया। जैसे पहले यहाँ पर आपको स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखनी है s1, ठीक है। और कितना कवर करता है, डिस्टेंस d1 कवर करता है। बी से सी में स्पीड s2 हो जाती है, स्पीड इज s2, और डिस्टेंस कितना होता है, d2 हो जाता है। और सी टू डी में स्पीड s3 हो जाती है और डिस्टेंस s3 हो जाता है। तो आपको एक एक्सप्रेशन डेवलप करनी है किसकी, फॉर द स्पीड ऑफ द एंटायर मोशन, राइट। सो ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉब्लम है। तो हम लोग तीनों प्रॉब्लम को एक साथ करेंगे तो अच्छी खासी ड्रिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी कवरिंग अ डिस्टेंस d विद स्पीड s and from b to c covering a distance of 2d with a speed s/2 and from c to d covering a distance of d with a speed 2s, then find out the average speed of the motion, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग जो है फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद जो है इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, ताकि जितना भी आपसे सोल्यूशन हो पाए उसके बाद से जब हम सॉल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, राइट। पूरा सोल्यूशन देखने की कोशिश मत करिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी टक्कर मारिए। सो आई विल बैक इन 2 seconds. So okay बच्चों, let us solve it. I hope after pausing the video you have solved it. आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं सॉल्व कर पाए हैं या बीच में अटक गए हैं तो ज़रा देखें कैसा सॉल्यूशन हुआ है। और जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो ज़रा टैली करके देखें मेथड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि ए से बी का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, सी से डी का डिस्टेंस 27 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है, बी से सी की 48 किलोमीटर पर आवर है, और सी से डी के बीच में 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से डाटा रीड करके उसको मेमोराइज़ करना भी एक टेक्निक होती है। दिस ऑल्सो कम्स आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग। तो देखो ऐसा क्या ना, टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 + 24 + 27 आ जाता है, जो कि 63 किलोमीटर से यहाँ आपको दिख रहा है, 63 किलोमीटर निकल आया ये। और जो टाइम है फॉर द जर्नी ए टू बी इज़ एक्चुअली डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। जब इसको आप करेंगे तो 1/3 आवर आ जाता है। इस तरह से T2 जो है 24 / 48, दैट कम्स आउट टू बी हाफ आवर। और जो T3 है वो 27 / 54, दैट इज़ ऑल्सो हाफ आवर। तो टोटल टाइम जो लगा 1/3 + 1/2 + 1/2 आवर्स, विच इज़ इक्वल टू 4/3 आवर्स। तो एकदम इसके बाद कुछ बचता नहीं है तो सॉल्व करने के लिए। तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकाला हुआ है 63, और टोटल टाइम यहाँ निकाला हुआ है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो दिस विल बी द आंसर, राइट। दैट इज़ वेरी ईजी। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है इसका जनरलाइजेशन है, जिसमें कि ए से बी में जो डिस्टेंस है d1 है, बी से सी में d2 है, और सी से डी में जो है वो d3 है। डिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, d1 d2 d3। ए से बी में स्पीड s1 है, बी सी में s2 है, और सी से डी में s3 है। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 + d2 + d3
और टाइम कितना लगेगा, ए से बी का जो टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो d1/s1। इस तरह से बी से सी में जो है वो d2/s2 और सी से डी में जो है d3/s3 और टोटल टाइम अगर इनको जोड़ देंगे तो d1/s1 प्लस d2/s2 प्लस d3/s3 आ जाएगा। और स्पीड का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारा ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है। और इस जनरल फॉर्मूले को हम लोग इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 में। उसमें दिया गया ए से बी जो है डी स्मॉल डी डिस्टेंस है, बी से सी में 2d है और सी से डी में d है। स्पीड ए से बी में s है और बी से सी में s/2 और सी से डी में 2s है ना। तो फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ जो है ऑलरेडी पता है, d1 जो है d के बराबर, d2 2d के बराबर, d3 d के बराबर, s1 s के बराबर, s2 s/2 के बराबर, s3 जो है 2s के बराबर। यहाँ पे फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन किया है उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन कर देंगे, थोड़ा बहुत कॉमन अमल ले लेंगे हम लोग, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो है d/s बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर हाफ बचेगा। इनको कैलकुलेट वगैरह करके सब करेंगे तो 8s/11 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे। So long, it has been a great journey with you and we will continue this. Thank you very much.